नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिव शक्ति दर्शन में। मित्रों, आज का विषय यह है कि प्रेत की मुक्ति किस प्रकार होती है। और आज मैं आपको धुंधकारी की कथा सुनाऊंगा, जिससे आपको अनुमान होगा कि प्रेत किस प्रकार मुक्त होते हैं। मित्रों, जब सारी दुनिया सोती है उस समय संयमी पुरुष बैठकर परमात्मा का चिंतन करते हैं। जिस घर में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया था, गोकर्ण जी ने एक घर में प्रवेश किया था और वो पंडित जी का घर था, सूना पड़ा था। जैसे ही वो आंख बंद कर भजन करने बैठे तो उनके सामने बहुत शोर होने लगे। कभी भेड़ आ जाए, कभी हाथी आ जाए, कभी भैंसा आ जाए और कभी अग्नि जलने लगे। गोकर्ण जी ने मन ही मन कहा कि ये क्या हो रहा है, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ। पंडित जी के इस महल में उन्होंने पूछा, कमंडल के जल का छींटा मारकर, ये कौन है श्रीमान जो मुझे तंग कर रहे हैं। एक आवाज़ आई, भैया क्यों डरते हो, हमें आपका परिचय ज्ञात है और हम आपके भ्राता हैं। एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, मैं हूँ। उन्होंने क्या कहा ये संस्कृत में है, ये मैं आपको बताता हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोऽसि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम प्रेत बनकर पड़े हो। राम राम, भूत प्रेत बनकर पड़े हो। तुम्हारे मरने का समाचार मैंने सुना था। यात्रा में सुनते ही मैंने तुम्हारा कर्म भी किया था। क्या तुम्हें वैश्याओं ने मार दिया, या तुम्हारे नाम से तो मैं गया में भी श्राद्ध करा आया हूँ। उन्होंने कहा, भैया गया में आप 1000 बार भी मेरा श्राद्ध करेंगे तो मेरी मुक्ति संभव नहीं है। आप जैसे विद्वान, जिसका भाई इतना बड़ा विद्वान हो, वो इतने कष्ट को भोग रहे हों, ये बड़े तकलीफ़ की बात है। गोकर्ण जी ने कहा, डरना नहीं, मैं अब व्यवस्था करूँगा। गोकर्ण जी चिंतन करने लगे। प्रातः उन्होंने भगवान सूर्य को प्रणाम करके अपने मन में कहा, हे भगवान सूर्य, प्रेत मुक्ति के लिए आप कोई उपाय बताएं। और भगवान सूर्य ने उनको उपाय सुझाया कि आप भागवत कथा का श्रवण कराएं इस धुंधकारी प्रेत को, जिससे वो मुक्त हो जाएगा। उन्होंने संस्कृत में लिखा है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। 1 सप्ताह आप लगातार भागवत कथा का वाचन करिए और ऐसा करने से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। एक ही मात्र ऐसा उपाय है। भगवान गोकर्ण ने भागवत कथा प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के बाद उन्होंने एक बांस जो 7 ग्रंथि की थी, वो उन्होंने अपने दाहिने भाग में रख दिया। धुंधकारी उसमें हवा के डर से वो बाहर ना जाकर बांस की ग्रंथि में जा बैठा। हर एक दिन के साथ एक ग्रंथि फटती गई और 7वें दिन भगवान के पार्षद बैकुंठ से उन्हें लेने आ गए। गोकर्ण जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है। बैकुंठ से विमान आया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये धुंधकारी ने जो कथा श्रवण किया है, उनके लिए ये प्रेत योनि से मुक्त हो चुके हैं और उन्हीं के लिए ये विमान है। गोकर्ण जी ने प्रश्न पूछा कि भागवत कथा का श्रवण तो यहाँ हजारों ने किया है, तो हजारों के लिए एक एक विमान लेके आओ, इसके अकेले के लिए क्यों। पार्षदों ने कहा, श्रोता 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सरोता और तीसरे होते हैं सोता। तो ये सबसे उत्तम व्यक्ति हैं और ये श्रोता हैं। इन्होंने भागवत कथा को मन से श्रवण किया है। श्रोता वो होते हैं जो ये कहते हैं कि व्यास तो ठीक है, मंडप टेढ़ा बना है, और यही सब सोचने में उनका समय व्यतीत हो जाता है। और सोता वो होते हैं जो अपने घर में निद्रा के अभाव में वहाँ आकर सोते हैं। इस प्रकार उन्होंने ये कथा सुनाई और उनको मुक्ति मिल गई। मित्रों, ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।